नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर पटना से दिखाते हैं। पटना पुलिस ने शराब पीने के आरोप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया। उनके घर से शराब से भरी कोल्ड ड्रिंक की 5 बोतलें मिली हैं। पटना पुलिस और उत्पाद महकमे ने जैसे ही चमचमाते फ्लैट की तलाशी लेना शुरू की तो सबके सब कांपने लगे। लाइव रेड का ये नजारा है राजीव नगर के पौष मुंडेश्वरी एनक्लेव अपार्टमेंट का, जिसके मालिक हैं पटना की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ अभिषेक उपाध्याय। जहां गुप्त सूचना पर पटना पुलिस और उत्पाद महकमे ने एक साथ छापा मारा और एक एक कमरे की तलाशी लेने लगे। वॉशिंग मशीन की ढक्कन तक खोलकर छानबीन की गई। चेक कर लीजिए, रूम चेक कीजिए, तलाश लीजिए और चेक कीजिए, तलाश लीजिए पूरा। जैसे जैसे फ्लैट की तलाशी तेज होने लगी, वैसे वैसे फ्लैट के मालिक अभिषेक उपाध्याय के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी एक कमरे में कोल्ड ड्रिंक की 5 बोतलें मिली। जांच हुई तो सब में शराब मिली। उत्पाद महकमे के एक्शन से सीईओ उपाध्याय के कदम लड़खड़ाने लगे तो छापेमारी टीम का शक गहराया। ब्रीथ एनालाइजर मशीन मंगाई गई और अभिषेक उपाध्याय से उसकी नली में फूंकने को कहा गया। हमारे ऐसे नहीं पुकारा है, फूके कस के अपने आवाज तो आवाज आएगा, आवाज नहीं आ रहा है। क्या फूक नहीं रहा है? मेरा आप बढ़िया से फूके आएगा। फिर फूक नहीं से आप तो फिर सब नहीं खड़े तो कैसे फूकते हैं? उत्पाद महकमे की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। उत्पाद महकमे ने दारूबाज सीईओ अभिषेक उपाध्याय को ब्रेथ एनालाइजर मशीन पर परीक्षा देने को कहा, लेकिन बार बार की कोशिश के बावजूद वो नाकाम होते रहे तो अफसरों का सब्र टूटने लगा। बढ़िया ना फुका देते हैं, मार्केट फुका अच्छा नहीं लगेगा, फूक लीजिए, फुका दें। आखिरकार घर में शराब रखने और शराब पीने के आरोप में सीईओ अभिषेक उपाध्याय को राजीव नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उत्पाद विभाग के कड़े तेवर से शराब के धंधेबाजों के बीच एक बार फिर से हड़कंप मच गया। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और इधर नवादा के जलालपुर गांव में जमीन के झगड़े को लेकर ग्रामीणों के बीच जमकर भिड़ंत हुई, जिसमें कई को चोट लगी तो गुस्साई भीड़ ने एक घर को फूंक दिया। बीच सड़क पर ग्रामीणों के बीच युद्ध छिड़ गया है। लाठी डंडे बरस रहे हैं, पत्थरों से वार हो रहा है तो लात मुक्के भी खूब बरस रहे हैं। ये वायरल वीडियो है अकबरपुर के जलालपुर गांव का, जहां जमीन के छोटे से टुकड़े के झगड़े ने इन ग्रामीणों को एक दूसरे की खून का प्यासा बना दिया। तभी तो दोनों गुट एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए हैं। कभी लाठी और डंडे से दम निकाल रहे हैं तो कभी ईंट और पत्थरों की बौछार कर रहे हैं। हर तरफ हो हंगामा मचा हुआ है। जमीनी विवाद में हमको शंभू मांझी, विनेल मांझी, जया मांझी और दिनेश मांझी मिलकर के हमको मारपीट किया। 6-7-8 आदमी मिलकर। कारण जमीनी विवाद में। दरअसल जलालपुर गांव में जिस जमीन पर सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग बननी है, उसी जमीन के टुकड़े को लेकर दो गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। एक गुट अस्पताल बनाने का विरोध कर रहा है तो दूसरा गुट अस्पताल बनाने की मांग कर रहा है। बातों ही बातों में इसी बात का झगड़ा अचानक ऐसा भड़का कि दोनों गुटों के ग्रामीण एक दूसरे से सरेआम भिड़ गए और लाठी डंडे से एक दूसरे पर जोरदार वार करने लगे। जमीन जो है दबंग लोग बनाना चाह रहा है हॉस्पिटल, उसमें हम लोग गरीब आदमी हैं सर, 5 गो बेटा है, हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं।
जलालपुर गांव की सड़क पर दिन के उजाले में दो गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हुई तो रात के अंधेरे में गुस्साई भीड़ ने एक घर को आग लगाकर फूंक दिया। बर्बादी की इस आग में पूरा घर और उसमें रखा अनाज से लेकर एक एक सामान जलकर राख हो गया। इस आग ने जमीन के इस झगड़े को नया मोड़ दे दिया। हॉस्पिटल से आने के बाद, घर आने के बाद रात में वो आग खुद से लगा लिया और पूरे ग्रामीण पे वो बोल रहा है कि ग्रामीण लोग आग लगा दिया है मेरे घर में। वो बेबुनियाद वो अपने से ही आग लगाई है, जिसके आप लोग खुद जांच कर सकते हैं। मुनि यादव ने समझाने के लिए जब गए तो उनके साथ मारपीट किया। इस स्थिति में वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रात में फिर पता चला है कि कुछ अज्ञात लोगों ने या पता नहीं किसी प्रकार से उनके घर में, दशरथ मांझी के घर में आग लगी। जमीन और अस्पताल के झगड़े की आग में फिलहाल पूरा जलालपुर गांव जल रहा है और दो गुटों के बीच तनातनी बनी हुई है। वहीं अकबरपुर पुलिस ने जल्द ही हालात को काबू में करने का दावा किया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बेगूसराय के मिडिल स्कूल में टीचर की करतूत से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया। गुरुजी की पिटाई से एक छात्रा का हाथ टूट गया था तो गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। स्कूल की गेट पर लटका है ताला और अंदर बंद हैं गुरुजी। बाहर हंगामा हो रहा है तो अंदर कैद गुरुजी के पसीने छूट रहे हैं। ये नजारा है बछवाड़ा के बेगम सराय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का। हुआ ये कि एक टीचर की पढ़ाई से एक छात्रा का हाथ टूट गया। नाराज अभिभावकों ने शिकायत की तो प्राचार्य उन पर ही बरस पड़े। फिर क्या था, दुर्व्यवहार और बेरहमी से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और तमाम टीचर अंदर कैद हो गए तो बाहर हंगामा कर रहे छात्रों ने भी गुरुजी की करतूत की पोल खोल दी। 4-5 लड़का उछल कूद कर रहा था तो हेड सर जी आए, पूरा क्लास को मारे। काहे मारे? क्योंकि 4-5 लड़का उछल कूद कर रहे थे तो ऑफिस नीचे में था, इसलिए धम कराते थे, इसलिए मारे। मास्टर साहब मतलब बार बार मारपीट करते हैं? जी सर, कल सबको मारा था, सब तभी खेला था ना, इसीलिए खेलने भी नहीं देता है, गेंद छीन लेता है, सबको मारता भी है। खाना खाने खातिर कल पर खाना खाता है बस उसी में मारता है। मिडिल स्कूल के दबंग प्राचार्य और गुरुजी की करतूत से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने स्कूल की गेट पर ताला जड़ दिया। बाहर छात्र और अभिभावक हंगामा मचाते रहे तो स्कूल के अंदर कैद गुरुजी और शिक्षक पसीने से तरबतर हो गए। इन शिक्षकों के व्यवहार को लेकर गांव में पहले भी हंगामा हो चुका है, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अभिभावकों के सामने स्कूल पर ताला लगाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। बच्चे और अभिभावक इतना उतावला हैं और विद्यालय में तालाबंदी किए हैं कि जब तक इस एचएम का यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाए, तबादला नहीं हो जाए, तब हम लोग विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। उससे पहले भी उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं है। ग्रामीण लोग जैसे शिकायत लेकर जाते हैं तो उनके साथ वो अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं, अच्छा बोली व्यवहार उनका नहीं आया है। बहुत ग्रामीण के द्वारा ऐसा कंप्लेन आया है। शिक्षा के मंदिर में छात्र छात्राओं से हो रही बेरहमी ने अभिभावकों का गुस्सा कुछ ज्यादा ही भड़का दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक आरोपी प्राचार्य और टीचर पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और गया में दिन दहाड़े शातिर अपराधी ने होम्योपैथ डॉक्टर को गोली मार दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए गया पुलिस उस अपराधी की तलाश कर रही है। मानपुर मार्केट की गली में फटफटिया आकर रुकी। बाइक से उतरकर एक अपराधी होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार के क्लिनिक में घुसा। अंदर डॉक्टर और अपराधी के बीच भिड़ंत होने लगी। हो हंगामा होने लगा तो राहगीरों की भीड़ जुटने लगी। तभी अपराधी बाहर भागने लगा तो डॉक्टर ने उसे दबोच लिया। इसी हाथापाई में उस गुंडे ने चिकित्सक पर गोली चला दी और वहां से सरपट भाग गया। गोली लगते ही चिकित्सक के शरीर से खून बहने लगा। उन्हें तुरंत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। मानपुर मार्केट की संकरी गली से एक फटफटिया गुजरी, उस पर 2 युवक सवार हैं। पिछली सीट पर सवार एक युवक थोड़ी देर बाद पैदल ही वापस लौटा। होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार के क्लिनिक में धड़धड़ाते हुए दाखिल हुए। तभी अंदर से शोर शराबे की आवाज आने लगी तो आसपास की दुकानों में मौजूद राहगीर क्लिनिक की ओर दौड़ पड़े। तब तक आपस में गुत्थम गुत्था करते हुए डॉक्टर और अपराधी भी क्लिनिक से बाहर निकल आए। जब तक कोई कुछ समझ पाते तब तक उस अपराधी ने डॉक्टर को गोली मारी और वहां से दौड़कर भाग निकला। गया के ANMCH में भर्ती घायल चिकित्सक की हालत अब खतरे से बाहर है। व्यस्ततम मानपुर मार्केट में दिन दहाड़े चिकित्सक को गोली मारने की इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए गया पुलिस दोनों अपराधियों की तलाश कर रही है। एलन डेली, न्यूज़ 18 गया। सहरसा के मोबाइल शॉप से नकाबपोश चोर ने कीमती फोन और मोबाइल एक्सेसरीज की चोरी कर ली, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शटर खुलते ही नकाबपोश अपराधी मोबाइल शॉप में दाखिल हुआ और एक्शन में आ गया। काउंटर का दराज खोला और नोटों की गड्डियां उड़ाने लगा। जब अपराधी के पॉकेट नोटों से लबालब हो गए तो उसकी पैनी निगाह कीमती स्मार्टफोन पर टिक गई। वो कोना कोना तलाशने लगा और दोनों हाथों से महंगे मोबाइल फोन बटोरने लगा। जैसे ही उसका झोला स्मार्टफोन, महंगे गैजेट और एक्सेसरीज से भर गए तो उसने वो झोला उठाया और अधखुले शटर से बाहर निकल गया। सुबह जब मोबाइल शॉप का मालिक वहां पहुंचा तो दुकान की हालत देखकर सिर पीट लिया। फीचर्स फोन चोरी हुआ है, जिसमें स्मार्ट वॉच हुआ है, पावर बैंक हुआ है, एयरबड्स हुआ है, ब्लूटूथ हुआ है, नेकबैंड हुआ है, यही सब यानी एसेसरीज प्लस फीचर्स फोन हुआ है। सनसनीखेज मोबाइल चोरी की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं गोविंद शाह मार्केट के मोबाइल शॉप की, जहां रात के अंधेरे में शातिर अपराधी ने जमकर उत्पात मचाया। कोना कोना खंगाला, कीमती मोबाइल चुराए, स्मार्ट वॉच, पावर बैंक और ब्लूटूथ उड़ाया और 2 झोले में उसे ठूस लिया। तभी काउंटर का दराज खोलकर नोटों की गड्डियां पॉकेट में भरी। जब पूरा दुकान साफ कर लिया तो वो आराम से यहाँ से चलता बना, लेकिन उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये घटना 3:30 से 4:30 के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में सारा कैद है। सीसीटीवी में उसका फेस भी आ रहा है, बस फेस पे मास्क लगाए हुए हैं, उसका भी पहचान में नहीं आ रहा है। मोबाइल शॉप में सनसनीखेज चोरी की इन तस्वीरों ने हड़कंप मचाकर रख दिया है। नकाबपोश चोर की करतूत से दुकानदार की कमर टूट गई है तो सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए सहरसा पुलिस इस मोबाइल चोर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। और इधर रांची के सिनेमाघर इन दिनों देशभक्ति गाने से गूंज रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स देखकर द्रवित दर्शक खुद ब खुद नारे लगा रहे हैं और कश्मीरी पंडितों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये ना तो किसी चुनावी सभा का नजारा है, ना ही किसी नेताजी का भाषण शुरू होने वाला है। ये तो रांची के उस सिनेमा हॉल का नजारा है जहां लगी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का पर्दा बस कुछ ही पल में उठने वाला है। जी हां, इन दिनों रांची के हर एक सिनेमा घर का नजारा कुछ ऐसा ही है, जहां द कश्मीर फाइल्स फिल्म देख रहे दर्शक न सिर्फ भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं, बल्कि कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी।
काफ़ी अच्छी मूवी है और इससे हमें समाज की वास्तविकता जो कि आज तक दबा करके रखा गया वो जानने का मौका मिला है। तो मैं बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हिंदू समाज के लिए इतना बढ़िया काम किया उन्होंने। और जो हम देख रहे हैं कि आज यहाँ जितने परिवार के जितने लोग आए हुए हैं ये हमारा एक परिवार है और हम इस बात को डेडिकेट कर रहे हैं कि हम राष्ट्र में सारे लोग एक हैं और एक होकर के हमको चलने की जरूरत है। टिकट कटवा कर दर्शकों की भीड़ जैसे ही सिनेमा हॉल के अंदर घुसी, सब में देश प्रेम की भावना हिलोरे मारने लगी और शुरू हो गया देशभक्ति गीतों का दौर। क्या बुजुर्ग और क्या युवा, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, जैसे ही भारत माता के जयकारे लगने लगे वैसे ही सबके होठों से खुद ब खुद गुनगुनाने लगे। कश्मीरी पंडितों पर हुए खौफनाक जुल्म की दास्तान देखकर आंखों से आंसू बहने लगे। जब हम खुद ये मूवी देखेंगे, पर्सनली फील किए तो हमको लगा कि ये सच में एक सच है जो सबको जानना चाहिए और सबको देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप मूवी को देखिएगा नहीं, मूवी में तो कुछ दिखाया भी नहीं गया उतना, 10% ही है जैसा लोग बता रहे हैं। रांची के सिनेमा घरों में द कश्मीर फाइल्स के लगे 2 सप्ताह होने को है, फिर भी दर्शकों का प्यार और दुलार ऐसा है कि हर शो हाउसफुल जा रहा है और फिल्म देख रहे दर्शकों की आंखें छलछला रही हैं। रांची के लोग इस पिक्चर को लेकर काफी भावुक है और काफी इस पिक्चर को लेकर एक बहुत ही इंस्पिरेशन बता रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।